अम्मी मेरी बात मान ले, मेरी डॉक्टर से तफसील में बात हुई है, आपका हॉस्पिटल एडमिट होना जरूरी है। मैंने कहीं नहीं जाना रमा। अम्मी अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी ना तो हम वापस चले जाएंगे। पिछले 5 साल से बुलाती रही, कहती रही वापस आ जाओ, लेकिन तुम हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर वापस नहीं आते थे। अब जब मैं बीमार पड़ गई हूँ और ऐसा ना कहें अम्मी, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। आपकी बीमारी का सुन के आपको पता नहीं है मैं कितना परेशान था। अगर मुझे पता होता ना कि तुम मेरी बीमारी का सुनकर भागे चले आओगे तो मैं ये साल इंतजार में नहीं गुजारती, बल्कि पहले ही बीमार पड़ जाती। मैं क्या करता अम्मी, आप तो जानती है मेरी मजबूरी। खैर, मगर मैं भी आ गया हूँ। आप जल्दी से ठीक हो जाएं, मैं आपको ऐसे बीमार नहीं देख सकता। सही। अम्मी, आप मेरे बहुत अच्छे बाल बनाना। अच्छा ही बनाऊंगी, पहले कभी बुरे बनाए हैं क्या? नहीं, लेकिन आप रोज एक ही तरह के बाल बनाती हैं। भाई मुझे ऐसे ही बाल बनाना आते हैं। अब आप बड़ी हो रही हो ना, खुद बाल बनाया करो। नहीं जी, मैं तो रोज आपसे ही बनवाया करूंगी। सजल, आप यहाँ बैठो बेटा, मैं अपनी दवाई लेकर आती हूँ। हाँ नहीं, आप बैठे, मैं आपके लिए लेके आती हूँ। अच्छा जाओ। मैं ये ले आपका पानी और आपकी दवाई। अम्मी क्या हुआ, आप हंस क्यों रही हैं? जब मैं आपको देखती हूँ ना तो मुझे सब्र आ जाता। सोचती हूँ अगर आप नहीं होती तो मैं तो आपकी छोटी बहन की याद में मर ही जाती। अम्मी, आप रोज मेरी घूमी हुई बहन को याद करती हैं और रोती भी हैं, लेकिन अब बाबा तो कहते हैं कि वो कभी वापस नहीं आएगी। वो सच कहते हैं क्या? वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे दिल को सब्र तो आ गया, एक चुभन सी है जो शायद मरकर ही खत्म होगी। अम्मी, मुझे आपकी बातें समझ में ही नहीं आती। आपको अपने नन्हे से जहन पर जोर डालने की जरूरत भी नहीं है। चलो आओ, यहाँ बैठो, मैं दवाई खा लूं, फिर बाल बना देती हूँ। बैठ जाओ। तुम तो बाहर जाके मुझे भूल ही गई बेटा, बस सिर्फ फोन पे बात करती थी। माँ कहती हो मुझे ना, इतना भी ख्याल नहीं आया कि मैं जल्दी से अपनी माँ के पास वापस चली जाऊं। देखा नुमान, कितनी दफा आपको बोला था हमें वापस अम्मी के पास जाना चाहिए, लेकिन ये मेरी सुनते ही नहीं थे। इसके तो मैं कान खींचूंगी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बुढ़ गई, आपकी तो दादू से मुलाकात भी नहीं हुई होगी। वहां क्यों खड़ी है मेरी बेटी? आओ दादू को करीब आकर मिलो। आ जाओ, आ जाओ, जाओ आके दादू से मिलो। हाँ, ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, इधर बैठो मेरे पास। होमवर्क किया है? खाना खाया आपने? भूख लगी है? पर्स तो बड़ा महंगा लग रहा है, लगता है बड़ा हाथ मारा है आज अमजद मियां। देखते क्या है इसमें।
जितनी बड़ी मुर्गी उतना छोटा अंडा, पर्स इतना महंगा रखा है और सिर्फ 200 रुपए। हद हो गई। तेरी तो किस्मत ही खराब है अमजद। हाँ? है ना? तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? तबीयत बेहतर है अम्मी। अब डॉक्टर ने कहा है कि परेशानियों ने एंजाइटी नहीं लेनी, वरना तबीयत खराब हो सकती है। इतने अरसे के बाद तुम्हें देखा है ना, तो मेरी आंखों को ठंडक मिल गई है बेटा। आप भी नुमान की अम्मी की तरह बातें कर रही हैं। रोज तो फोन पे बात करती थी मैं आपसे। बेटा, फोन पे बात करने में और सामने मिलने में बहुत फर्क होता है। मेरे कौन से 10 बच्चे हैं? मेरी बेटी अमेरिका जाके बैठ गई। वालेकुम सलाम। ओहो, क्या हुआ? आप लोग बैठे, मैं बात करके आ रहा हूँ जरा। खैरियत? क्या हुआ बेटा? आंटी, डॉक्टर की कॉल है। वो आपको पता है अम्मी तो हॉस्पिटल जाती नहीं है, तो डॉक्टर्स को यहीं बुलाना पड़ता है। आप लोग बैठे, मैं जरा बात करके आया हूँ। अनम तो मेरी बेटी है, ये मेरी प्रिंसेस है ना? मेरी जान है। अनम मेरी भी प्रिंसेस है। नानो, आप बहुत अच्छी हैं। आप मुझे इतना प्यार करती हैं, पर दादू ने तो मुझे अभी तक ठीक से प्यार भी नहीं किया। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। दादू भी आपको बहुत प्यार करती हैं, बस जरा उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसलिए आपने ऐसा फील किया होगा, है ना? कि मेरा बच्चा बहुत तेरी ये लो तुम्हारी चाय। पानी किस बीमार औरत से शादी कर ली है मैंने। हर वक्त तुम्हारी तबीयत क्यों खराब रहती है? कितने दिन हो गए दवाइयां लाने के लिए कहा था, वो तो ला कर नहीं दी अभी तक। ताने दोगी? ताने नहीं दे रही। अगर वक्त पर दवाइयां ला दी होती ना, तो ये नौबत ना आती। छाना ला दूंगा, दवाई भी। पैसे कम पड़ गए थे इसीलिए नहीं ला सका। ये सज्जल कहाँ है? ट्यूशन गई है। चलो, यहाँ खाने पीने के पैसे नहीं है और तुम उसे ट्यूशन पढ़ा रही हो? क्या करेगी पढ़ लिख कर? अच्छा, तुम सरकारी अस्पताल ले जाओ मुझे, चेकअप जरूरी है। काम करो, खुद ही चली जाओ, मुझे बहुत काम है, वक्त नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या काम करना है? कौन सा नौकरी पर जाना है? ले जाओ। काम नहीं है मुझे। ये घर बार कैसे चल रहा है? बोला ना, हो आओ जाके खुद ही। रखो, अरे रखो। एक काम करो, एक मिनट। अरे बस एक ही चाहिए। काम है ना जरा। अमजद, अरे काम है ना, ठीक है, बहुत है। सारा गेम खराब कर देती है, शुरू से खेलना पड़ेगा। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? कैसी बातें कर रही हो? मैंने आज तक बुरा बनाया तुम्हारी किसी बात का? अम्मी का रवैया अनम को लेकर बिल्कुल भी नहीं बदला। आज जब हम इतने सालों बाद घर आए हैं, तो उन्होंने अनम को ऐसे प्यार किया जैसे कोई किसी को मजबूरी में प्यार करता है। आपको याद है, यूएस में जब भी हम वीडियो कॉल पे बात करते थे, अनम से जब भी बात करने का मौका आता था तो बहाना बनाकर वो फ़ोन काट देती थी, और मुझे लगता था कि वाकई कोई रीज़न होगी। लेकिन
मुझे समझ नहीं आता आंटी ये सब कुछ क्यों कर रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिला वजह इसके बारे में सोच रही हो। ये मैं नहीं सोचती, आपकी बेटी भी सोचती है। आपको पता है उसने मुझसे क्या कहा? क्यों, क्या कह रही है वो? नुमान, अब अनम बड़ी हो रही है और समझदार भी। मेरे साथ बैठी बातें कर रही थी और मुझे बता रही थी कि मम्मा आप मुझसे कितना प्यार करती हैं और दादो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, वो मुझे देखती तक नहीं। एक इतनी छोटी बच्ची ये बात करेगी, उसकी जहन पे क्या असर पड़ेगा? देखो है ना, इसके बारे में ज्यादा ना सोचो। हम कुछ अरसे के लिए यहाँ हैं, उसके बाद जब अम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम चले जाएंगे। ये बात आपने अम्मी को बता दी? अम्मी ये कपड़े कितने अच्छे हैं ना। आपको पता है ये कपड़े मैंने अपने हाथों से सिए थे। अम्मी ये कपड़े आपने कितनी मेहनत से सिए होंगे ना, आप तो थक जाती होंगी। नहीं मेरी जान, ये मेहनत तो मेरे लिए खुशी और सुकून की तरह थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला। बहुत दिल से सिए थे आपकी बहन के लिए। लेकिन उसे पहनना नसीब ही नहीं हुए और वो हमें छोड़कर चली गई। लेकिन अब ये कपड़े तुम्हारी आने वाली बहन पहनेगी। अब जो अनम को हंसाएगा। तौबा है, वैसे बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, कार्टून लग रहे हैं। अब जो मामा को भी हंसाएगा। बिल्कुल नहीं, आपको पता है मुझसे हंसी कंट्रोल नहीं होती। जो को मामा ने डांट दी है। वैसे आपको पता भी है आज क्या दिन है? क्यों, आज कोई खास दिन है क्या? भूल गए ना? मैं आज का दिन कैसे भूल सकता हूँ? आज मम्मा पापा की एनिवर्सरी है। देखा, मेरी अनम को भी याद है। तो क्या सरप्राइज दे रहे हैं? आज हम अनम को वहां लेके जाएंगे जहां हम पहली दफा मिले थे। मैं तैयार हो जाती हूँ। हाँ चलो, इसको साथ लेके नहीं जाएंगे। ओहो, बहुत बड़ी बोर है। हाँ, जाने कैसी बेबसी है, चुप सी लगी मुझको क्यों, जो है खुद से भी छुपाया, अब कैसे हम वो कहूँ, रब्बा खाली हाथों की लकीरें रूठी रूठी है, रब्बा बंजर बंजर सी उम्मीदें टूटी टूटी है, मैं कैसे कहूँ, मैं कैसे सहूँ, टूटे हुए हैं जो मेरे हौसले, हंसाना है ये। बाबा आप और मम्मा पहली बार इसी जगह में मिले थे ना? आपकी मम्मा मैं पहली दफा इसी जगह पे मिले थे और यहीं मुझे उनसे प्यार हो गया था। और आपके बाबा ने मुझसे बात करने के लिए बहाने ढूंढना शुरू कर दिए थे। बहाना नहीं था, मेरी मोहब्बत का इजहार था। अब आप दोनों मुझे स्टोरी सुनाएंगे या फिर एक दूसरे को स्टोरी याद कराने रहेंगे? अच्छा मैं बता। नहीं, एक मिनट। तुम्हारी कहानी तुम्हारे हिसाब से होगी, इसलिए ये मेरी कहानी है, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा कि क्या हुआ। तो हुआ ये कि एक दिन मैं और मेरे दोस्त इस रेस्टोरेंट में कॉफी पीने हैं। मेरा बिल्कुल मूड नहीं था आने का, मगर वो मुझे खींच के ले आए और मैं उनका आज तक शुक्रिया अदा करती। बात पूरी बताएं। फिर आते ही मैंने आपकी मामा को देख लिया
और देखते ही मुझे मोहब्बत हो गई। मैंने उधर ही डिसाइड कर लिया कि इन्हीं से शादी करनी है। मगर ये बहुत नकचड़ी थी। नुमान, मजाक कर रहा हूँ, ये बहुत ही स्वीट थी, बहुत ही अच्छी थी, और मैं बस बहाना ढूंढ रहा था कि इनसे मैं आके बात कैसे करूँ। फिर मैंने वेटर का यूनिफॉर्म पहना और आके वेटर बन गया इनके सामने और बातें की। और लो जी, आज इधर आओ। बस ऐसे हमारी कहानी शुरू हुई। हाँ, अच्छा आप इसको फिनिश करो एहतियात से। बहुत बुरा हुआ इनके साथ। शी इज प्रेग्नेंट। क्या? इनकी हालत बहुत ख़राब है। माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। हमें अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। हसौदा है ये, हसौदा है ये। डॉक्टर साहब, अम्मी की तबीयत अब कैसी है? नहीं माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने अपनी सेहत को बहुत जल्दी रिकवर किया है। चलो, ये तो अच्छी बात है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। वेलकम। देखा, मैंने कहा था ना मैं घर पे रहूंगी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। आपकी तबीयत ठीक हो गई है, मगर अब आपने अपने आप को छोड़ना नहीं है, अपना अपना ख्याल रखना है। अब तुम आ गए हो ना, मुझे कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखती रहूंगी ना तो बिल्कुल ठीक रहूंगी। क्या बात है, चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं। मैं जानता हूं कि आप इतने सालों मेरी वजह से डिस्टर्ब रही हैं। आई एम सॉरी अम्मी। कोई नहीं, वो वक्त गुजर गया है और मैं इसको याद भी नहीं करना चाहती। बस अब मैं अपने बेटे के पास होने की खुशी में खुश हूं। दादी मेरे साथ खेले ना। मुझे दादी मत कहा करो, मैं तुम्हारी दादी नहीं हूं, समझी तुम? अब ऐसे क्या देख रही हो? चलो भागो यहां से। चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। मम्मा नाना ने डांटा। क्या हुआ अम्मी, ये तो शरारत पीस है ना? मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। तुम अपनी बेटी को अपने पास रखा करो, मेरे पास मत आने दिया करो। अम्मी आपको मसला क्या है? आखिर ये आपकी पोती है, इतनी नफरत क्यों करती हैं इसके साथ? मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? आपका अकलौता बेटा, उसकी अकलौती औलाद है, आपकी पोती है अपनी, और आप इसे ऐसे एक्ट करती हैं जैसे ये गैर की औलाद है। तुमने जो समझना है ना तुम समझो, जो अंदाजे लगाने लगाओ, लेकिन इसको मेरे पास ना भेजा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। इट्स ओके। हाँ, अब हम रूम में जाते हैं और मिल्क शेक पीते हैं, ठीक है? इट्स फाइन, दादू ठीक हो जाएंगी। चलो। हाँ यार, बस ठीक ही चल रहा है। कहाँ यार अपने नसीब में खुशियां। बस बस, अच्छा बाद में बात करता हूँ। हाँ भाई, आ गई डॉक्टर को दिखा के? खैरियत है सब? अरे रुको तो, कहाँ जा रही हो इतनी तेजी से? कुछ पूछ रहा हूं ना। हाँ बोल। चलो बताओ, क्या कहा डॉक्टर ने? लड़का है या लड़की? अरे कहाँ खो गई? कुछ पूछ रहा हूं ना। हाँ बताया है ना डॉक्टर ने, कह रही थी कि लड़का है। क्या क्या मैंने सुना नहीं, क्या कहा डॉक्टर ने? कह रही थी लड़का है।
देखा। मुझे पता था इस बार मेरे यहाँ लड़का ही होगा। अरे ये हुई ना बात। अब आएगा मेरा शेर। कसम से आज तो खुश कर दिया तुमने मुझे। ऐसी जबरदस्त खबर सुनाई। अब तुम अपना खास ख्याल रखो, कोई काम नहीं करना। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लाता हूं। तुम यहां सुकून आराम से रहो। हाँ, अभी आता हूं। झूठ बोल तो दिया मैंने अमजद से। अगर अब आगे क्या होगा? अब आप ही बताएं, ऐसा कौन करता है? पहली दफा अपनी दादी से मिली और इतनी नफरत भरी मुलाकात। पता नहीं उन्हें क्या हो गया, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। नुमान, मैं हमेशा आपकी वजह से चुप हो जाती हूँ, लेकिन आज तो हद हो गई। छोटी सी बच्ची को इतनी बुरी तरह डांटा, रो रही थी, सहम गई थी मेरी बच्ची। मम्मी को ऐसे नहीं करना चाहिए था। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी भी हमने अपनी बच्ची को डांटा हो, कभी भी उसे रोने दिया हो। आपको आंटी से बात करनी होगी। तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं बात करता हूँ मम्मी से। प्लीज। और दूसरा, मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। हम वापस कब जा रहे हैं? पहले मैं अम्मी से इस बारे में बात कर लूं, फिर वापस जाने का फैसला करते हैं। बस जल्दी करें। बस अम्मी अब वापस जाने का सोच रहे हैं। क्या तुम मुझे इस हाल में छोड़कर वापस जाने की बात कर रहे हो? बस तो हमेशा जाना था, आपकी तबीयत खराब थी इसलिए आ गए थे। अब आपकी तबीयत ठीक हो गई है तो अब वापस जाने का सोच रहे हैं। ये फैसला तुमने अभी किया है या पहले से इरादा कर कर आए थे? इरादा तो पहले का था, आपकी तबीयत खराब थी इसलिए आपसे जिक्र नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है तुम वापस चले जाओगे तो मैं ठीक रहूंगी नुमान? इन 5 सालों में मेरा ये हाल हो गया है, और अब तुम चले गए ना तो। अम्मी ऐसी बातें मत करें प्लीज। आप तो मेरी मजबूरी जानती हैं। वो अमजद, उसको पता है हम कहाँ रहते हैं। अगर वो दोबारा आ गया तो? इन सालों में मैंने तो उसको कभी नहीं देखा यहाँ। उसको यकीन हो गया है कि तुम वापस नहीं आओगे। वो अब नहीं आएगा इधर नुमान, तुम फिक्र मत करो बेटा। मगर अम्मी ये। बस नुमान, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। बेटा मेरे में इतना दम नहीं रहा कि मैं तुम्हारे इंतजार में बैठी रहूं। पता नहीं कितना वक्त बचा है मेरे पास। प्लीज अम्मी ऐसी बातें मत करें। क्यों ना कहूं? मैं चाहती हूं कि जब मेरी आंखें बंद हो तो तुम मेरे सामने हो। खाओ मेरे सर की कसम। अम्मी प्लीज ऐसे मत करें, मुझे मजबूर मत करें। बेटा मजबूर तो मैं हूं, अपनी ममता को सहारा बनाकर तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही हूं। बस तुम खाओ मेरी सर की कसम कि तुम अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगे वापस। ठीक है अम्मी, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। तुम जानती हो अनम का पहला इवेंट है, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। हर हाल में आना है। ओके ठीक है। हिना, तुमने सबको इनवाइट कर लिया ना? कोई रह तो नहीं गया? मैं चाहता हूँ मेरी बेबी की बर्थडे पे सब आए। सब आएंगे, आप फिक्र नहीं करें, सबको इनवाइट किया। वो डेकोरेशन वाला आ गया है बाहर। शुक्र है टाइमली आके उनको बोलो बाहर सेटअप लगाए, मैं आकर देखती। अम्मा कहाँ है? पता नहीं, यहीं पे थी। और अनम? अनम सो रही है, शाम तक रिलैक्स कर लेगी। अच्छा आपने केक ऑर्डर कर दिया ना? हाँ, वो शाम को डिलीवर हो जाएगा। ओह नो, क्या हुआ? अनम की ड्रेस के बारे में भूल ही गया। डिजाइनर की कॉल आई थी। क्या करते हैं? प्लीज आकर पिक कर लें। मैं चाहता हूं। प्लीज पैनिक अटैक्स मत दें। क्या हो गया है? अल्लाह सब कुछ ठीक हो जाए टाइमली। अरे कहाँ जा रही हो? वो डॉक्टर ने बुलाया था मुझे आज।
उसी को दिखाने जा रही हूँ। अच्छा, तो अकेले क्यों जा रही हो? आओ चलो, मैं लेकर चलता हूँ। आओ। अगर अमजद मेरे साथ गया तो इसे पता चल जाएगा कि बेटा नहीं बेटी है। अमजद, तू परेशान ना हो, मैं चली जाऊंगी। ऐसे तो रोज कहती हो कि डॉक्टर के पास ले जाओ, अब जब लेकर जा रहा हूं तो मना कर रही हो। अजीब हो तुम भी। हाँ, लेकिन वो सज्जल घर पर अकेली है ना, तो उसके पास रुक, मैं होकर आती हूँ। अरे तो पड़ोसन के यहाँ छोड़ दो ना, जैसे हमेशा छोड़ती हो। हाँ, छोड़ देती, लेकिन वो भी घर पे नहीं है ना, अपनी अम्मा की तरफ गई हुई है। वरना तो जानता है मैं उसी के पास छोड़ के जाती हूँ। अच्छा ठीक है, हो आओ, लेकिन ध्यान से जाना। हाँ, तो परेशान ना हो, ध्यान से जाऊँ। हिना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन आप हैं कहाँ नुमान? सब गेस्ट आ गए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। अनम अभी तक तैयार नहीं हुई, आप कर क्या रहे हैं? हिना, मैं एक इमरजेंसी में फंसा हुआ हूँ। मुझे पता है मेरा वहां होना जरूरी है, मगर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। प्लीज तुम थोड़ी देर संभालो, मैं आता हूँ। आप प्लीज फोन काट दिया मेरा। जी, वो उनका एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने फौरन यहाँ ले आया हॉस्पिटल। बहुत बुरा हुआ इनके साथ। शी इज प्रेग्नेंट। क्या? इनकी हालत बहुत ख़राब है। माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। हमें अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप इनके हस्बैंड हैं? आप एक काम कीजिए, ये लीजिए, ये कुछ पेपर्स हैं, आप इन पे साइन कर दीजिए, ठीक है? प्लीज़ हरी, बिकॉज वी आर रियली रनिंग आउट ऑफ टाइम। ओके? अब्बू उठे। क्या काम पड़ गया अब्बा से? अम्मी अभी तक नहीं आई है। तो कुछ नहीं आई? टाइम क्या हो रहा है? अब्बू रात हो गई है। अरे तो आप बाबा को अभी क्यों उठा रही हैं? पहले बताई थी। कहाँ चली गई इस वक्त? आ जाना चाहिए था। भी पास में ही। अब्बू अम्मी को फोन करें। नहीं उठा रही। चली गई जा कहाँ सकती है इतनी? अच्छा तुम सो वापस, चलो शाबाश, मैं देखता हूँ, सो जाओ आराम से।
अनम रोना बंद करो जान, अभी बाबा आ जाएंगे, मैं उनको डांटूंगी भी। पापा मेरी बर्थडे पे क्यों नहीं आए? पापा ने ऐसा क्यों किया? बेटा पापा की गाड़ी खराब हो गई थी, वो कहीं स्टक हैं, वो आ जाएंगे अभी, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ हम दोबारा आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हाँ मुझे अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करनी, मैं पापा से कभी बात नहीं करूंगी। अनम नुमान किधर है? फोन उठ। हिना बेटा नुमान को फोन करो, कहाँ रह गया? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अम्मी फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहे। ना खैर करे। जवाब नहीं। पता नहीं क्या हुआ इसको। हाँ चली गई जोया, बस अस्पताल में भी नहीं है, कहाँ ढूंढूं उसे? जोया, हेलो अमजद। जोया कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। कुछ होश है तुम्हें? सुबह से निकली हो, रात हो गई है, इतने फोन किए हैं तुम्हें, तुम मेरा फोन नहीं उठा रही हो। अमजद बहुत बुरा हुआ है, सब बर्बाद हो गया। अरे तुम रो क्यों रही हो? तू जल्दी से बस मेरे पास आ जा। कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ अस्पताल में। हॉस्पिटल? अरे कौन से हॉस्पिटल में हो? जल्दी आ जा। जाने कैसी बेबसी है, चुप सी लगी मुझको क्यों, जो है खुद से भी छुपाया, अब कैसे कहूँ, रब्बा खाली हाथों की लकीरें रोटी रोटी है। कहाँ थे आप? टाइम देखा है आपने? कुछ पूछ रही हूँ मैं आपसे, कहाँ थे आप? वो मेरे कॉलीग का एक्सीडेंट हो गया था, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, बहुत बुरी हालत थी उसकी, चाह कभी नहीं आ पाया मैं। ये बात मैं तो समझ जाऊंगी, लेकिन क्या आपकी बेटी समझ पाएगी? आपको अंदाजा है आज मेहमानों के सामने कितनी इंसल्ट हुई हमारी, कितनी एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी। किधर है अनम? रो रो के सो गई है, हम दोनों बहुत नाराज हैं आपसे। आई एम सो सॉरी। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए नुमान, ये छोटी सी बात नहीं थी। कैसी बातें कर रही है ना, उसको मेरी जरूरत थी। और हमें आपकी जरूरत थी। अगर हॉस्पिटल उसको लेकर जाना था तो छोड़कर आ जाते, वहां रहने की क्या जरूरत थी? लेकिन है ना। प्लीज नुमान, मैं सोच भी नहीं सकती थी आप इतने गैर जिम्मेदार हो सकते हैं। आपने बहुत डिसअपॉइंट किया मुझे। हिना, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। हिना, हिना, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कहा भी था साथ चलता हूं, लेकिन नहीं, अकेले जाने का शौक है। देखो अब क्या होगी। ऐसा अच्छा नहीं किया जोया तुमने, इतनी बड़ी खुशी मुझसे छीन ली। वो मेरी भी औलाद थी अमजद,
एक माँ से ज्यादा और किसको दुख हो सकता है। मेरे सामने मजलूम मत बनो। अल्लाह अल्लाह करके इतने साल बाद बेटे की खुशी मिल रही थी, क्या क्या अरमान थे मेरे, सब बर्बाद कर दिया। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे। नहीं करूंगा माफ, तुम्हारी इस गलती पे बिल्कुल माफ नहीं करूंगा तुम्हें। खुदा गारत करे उस गाड़ी वाले को मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, मेरे बुढ़ापे का सहारा। मगर तुम भी यहाँ बैठी। अमजद, अमजद, जाने कैसी बेबसी है, चुप सी लगी मुझको क्यों, जो है खुद से भी छुपाया अब कैसे गम कहूं। रब्बा खाली हाथों की लकीरें रोटी रोटी है। ये मुझसे क्या हो गया? अनजाने में मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। पता नहीं वो औरत कौन थी, कहां से आई थी और मेरी ही गाड़ी के सामने क्यों आ गई। उस औरत के साथ क्या हुआ होगा, उसका बच्चा बचा भी होगा कि नहीं। अगर उन दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो वो औरत और उसका बच्चा मेरी वजह से इस वक्त मुश्किल में है, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और मैं डरकर वहां से भाग आया। अगर उन दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कैसे माफ करूंगा। मुझे भी वहां जाना चाहिए और उस औरत की मदद करनी चाहिए। नहीं, अगर मैं अभी वहां गया तो हिना के 10 सवाल होंगे। मैं से क्या बताऊंगा। अभी जाना ठीक नहीं है, मुझे सुबह का इंतजार करना होगा। आप उन्हें अकेला छोड़ के कहाँ चले गए थे? मुझे जरूरी काम था। उनका मिसकैरेज हो गया है। What? वो कहाँ है? रूम 607। मैं इस औरत का सामना कैसे करूंगा? क्या कहूंगा उससे? मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मेरे इस गुनाह को कम कर सके।
मैंने सोचा था मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी, लेकिन आप मुझे परेशान लग रहे हैं। सारा दिन घर नहीं आए, नाश्ता करके भी नहीं गए, डिनर भी नहीं किया। क्या बात है नुमान? मेरी वजह से किसी की जान चली गई। क्या मतलब, किसकी बात कर रहे हैं? मैंने तो बताया था ना, वो कॉलीग के साथ जो हादसा हुआ था वो मेरी वजह से हुआ था। लेकिन आपकी वजह से कैसे हुआ? मैंने उसे अपने काम से भेजा था। अगर मैं उसे अपने काम से ना भेजता तो उसका एक्सीडेंट ना होता। आपको क्या पता था उसका एक्सीडेंट हो जाएगा? इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं। आप रिलैक्स रहें। मैंने तो अपनी नाराज़गी ख़त्म कर ली, लेकिन आपकी बेटी आपसे बहुत नाराज़ है। अभी तक रूम में है, जाकर मनाएंगे नहीं उसे? मैं जाके देखता हूँ उसे। क्या बात है? मैं तुझे कब से फोन कर रही हूँ, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? तो जब फोन नहीं उठा रहा तो बार बार फोन करने का मतलब? अमजद खुदा के लिए ऐसा मत कर, मेरी बात तो सुन ले। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बकवास। तुम्हारे कुछ भी कहने से मेरा बेटा वापस नहीं आ जाएगा। बेटा नहीं, लेकिन हमारी बच्ची, हमारी बेटी वापस आ सकती है अमजद। बेटी? कौन सी बेटी? अमजद, मैंने ना उसी आदमी को इस हॉस्पिटल में देखा है जो हमारी बच्ची को हमसे छीन कर ले गया था। वो वापस आ गया है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ऐसे बहाने बनाने से मैं तुम्हें वापस लेने आ जाऊंगा? वाह सोया वाह, खूब कहानी बनाई है तुमने। वो शख्स वापस भी आ गया और अस्पताल में तुम्हारे सामने भी आ गया। मैं झूठ नहीं बोल रही अमजद, मेरा यकीन कर। तू बस जा और मेरी बच्ची को वापस ले आ। पागल हो गई हो तुम, और मुझे भी पागल बना रही हो। पापा की जान नाराज है। अच्छा देखो ना, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, अब मुझसे दोस्ती करो। मैं आपसे दोस्ती नहीं करूंगी। अच्छा गलती हो गई थी, अब ऐसा गलती नहीं होगी। पर मेरी बर्थडे तो चली गई ना, अब वो 1 साल बाद आएगी। मेरी जान, आपकी बर्थडे हर रोज बना सकते हैं। ऐसे ही बनाएंगे कि आप कहोगी वाह, और आपको सरप्राइज भी दूंगा बहुत बड़ी। तुम बताओ, मुझे माफ कर दोगी? एक शर्त पर। कैसी शर्त? बाबा को अनम को आइसक्रीम दिलानी पड़ेगी। आइसक्रीम जरा मुश्किल काम है, मगर चलो ठीक है, अनम को आइसक्रीम खिला ही देंगे। अब माफ कर दोगी ना? तो आई लव यू पापा। आई लव यू बाबा। आई लव यू टू। चलो आ जाओ। आपने बुलाया मुझे?
हाँ नुमान, मैं आपके कमरे में गया था मगर आप वहां थी नहीं। बस दिल घबरा रहा था कमरे में तो मैं नीचे आ गई। बेटा तुमसे एक बात करनी है। कल रात वो आदमी आया था तुम्हारा पूछने। कौन? अमजद? ओह, इसका मतलब उसे पता चल गया कि मैं वापस आ गया हूं। देखें, इसलिए मैंने आपको कहा था मैं वापस जा रहा हूं और आपने मुझे रोक लिया था। बेटा गार्ड ने उसको यही कहा कि तुम वापस नहीं आए हो और वो खामोशी से चला गया। अब कुछ सोचो, अगर उसको यकीन होता है, जरा भर भी शक होता तो चला जाता वो। अम्मी मगर वो दोबारा पीछा कर सकता है मेरा, और अगर अगली दफा उसने मुझे देख लिया फिर? बेटा मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है, तुम हिना को सारी हकीकत बता दो, बल्कि यही सही वक्त है। कैसी बातें कर रही है अम्मी? इतना अरसा गुजर गया, आप जानती हैं। बेटा कब तक तुम उस आदमी से भागते रहोगे, अपनी बीवी से मुजरिमों की तरह ये हकीकत छुपाते रहोगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखो नुमान बेटा, हिना बिल्कुल ठीक हो गई है। तुम उसको सच सच बता दो कि वो बच्ची तुम लोगों की सगी औलाद नहीं है। मैं मानती हूँ कि वो तुमसे बहुत नाराज होगी, लेकिन सच जानने के बाद वक्त के साथ साथ उसकी नाराजगी खत्म हो जाएगी, और क्या पता वो बच्ची उस आदमी को वापस भी दे दे। ऐसा नहीं हो सकता अम्मी। अगर हिना चाहे भी ना तो मैं उसे वापस नहीं करूंगा, बेटी है मेरी। मैंने उसे कभी गैर... तुम तो पागल हो गए हो नुमान। अम्मी मैंने उसे कभी गैर नहीं समझा। खैर जो भी है, मेरे ख्याल में इस राज के किस्से को अब खत्म होना चाहिए। अब आप बिल्कुल ठीक हैं, आप घर जा सकती हैं। जी, मगर मेरे पास तो हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए पैसे नहीं है। नुमान साहब ने कल ही बिल पे कर दिए थे। नौमान? कौन नौमान? जी आपका शौहर। जी जी जी, मेरे शौहर हैं। चलिए मैं फिर तैयारी करती हूँ आपकी। अच्छा सुने जी, वो क्या मुझे मेरे घर का एड्रेस मिल सकता है? असल में मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। जी उनका एड्रेस और नंबर ऑफिस में मौजूद है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। शुक्रिया। आपका शौहर बहुत ही लालची इंसान है, जिसने मजीद पैसों के लिए मेरे घर के बहुत चक्कर लगाए हैं। बल्कि उसने तो मुझे ब्लैकमेल भी किया और मेरी बेटी को अगवा करने की कोशिश भी की थी। हसौदा है ये, हसौदा है ये। अम्मी ठीक कह रही है। इससे पहले वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल जाए, मुझे हिना को सच बता देना चाहिए। अनम के छीन जाने का खौफ भी खत्म हो जाएगा। हिना समझदार है, वो मुझे जरूर समझेगी। अरे आप इतनी जल्दी आ गए आज, आपने बताया भी नहीं? हाँ, मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ आके थोड़ा वक्त गुजारूं, कुछ राज की बातें कर लूं। ऐसा कौन सा राज है जो अभी तक मुझे नहीं बताया? तुम्हारी और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज, जिसे तुम अनजान हो। क्या मतलब? मैं तुम्हारी मोहब्बत में हद से आगे गुजर चुका हूं। क्या मेरा यकीन कर लोगी तुम? आप मुझे डरा रहे हैं। अगर ये मजाक है ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कौन? बड़े साहब, कोई औरत आई है, आपसे मिलना चाहती है। मुझसे मिलने? पूछा है कौन है? अच्छा, मैं आता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? आप जानते हैं इन्हें? हाँ, वो मेरा कॉलिंग था जिसका एक्सीडेंट हुआ है, ये उनकी वाइफ है। अच्छा। महिना, तुम ऊपर से जाके चेकबुक तो ले आओ, मैंने वो कुछ पैसे देने हैं। अच्छा ठीक है। आप यहाँ क्यों आई हैं? और आपको मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मिला? देखें, आप मेरी गाड़ी के सामने खुद आई थी, मैंने जानबूझकर वो एक्सीडेंट नहीं किया। आपके बेबी के लिए मुझे बहुत अफसोस है। मैं आपका नुकसान पूरा नहीं कर सकता, लेकिन आपको कुछ रकम दे सकता हूं। देखिए, आप रो क्यों रही हैं? मेरी बीवी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं चाहता हूं कि उसको कुछ पता भी ना चले। प्लीज आप मुझसे रकम ले लें और यहां से चली जाए। बेटी कहाँ है मेरी? जी? पिछले 5 साल से मैं आपको ढूंढ रही थी। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। आप मेरे घर के दरवाजे से मेरी बच्ची को लेकर गए थे और फिर उसे मुल्क से बाहर रह गए। छीन ली मेरी बच्ची मुझसे। आप? जी, मैं उसी बच्ची की मां हूं जिसे मेरे शौहर से छीन कर ले गए थे आप, और मुझे सारी जिंदगी तड़पने के लिए छोड़ दिया। मैंने आपकी बच्ची को आपसे नहीं छीना, मैंने उसको अडॉप्ट किया था, उसके बदले 20 लाख रुपए दिए थे। झूठ है ये। अगर ये आपको झूठ लग रहा है तो आप जाके अपने शौहर से ही पूछ लें। बल्कि हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें आपके अंगूठे का निशान लगा हुआ है। मैंने दोनों माँ बाप की रजामंदी से बेटी अडॉप्ट की थी। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपनी बच्ची कभी किसी को नहीं दे सकती। मेरे पास एग्रीमेंट मौजूद है जिसपे आपके अंगूठे का निशान भी लगा हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप आई क्यों हैं। और अब आपका शौहर बहुत ही लालची इंसान है जिसने मजीद पैसों के लिए मेरे घर के बहुत चक्कर लगाए हैं। बल्कि उसने तो मुझे ब्लैकमेल भी किया और मेरी बेटी को अगवा करने की कोशिश भी की थी। इसलिए मुझे मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। कितने सारे पैसे? इतने सारे पैसे कहां से आए? किसने दिए? चोरी किए। अरे भाई, ये समझो खुदा मेहरबान हो गया है हम पर। अब इन पैसों से कारोबार करूंगा, इनामी बॉन्ड भी खरीदूंगा। अगर इनामी बॉन्ड निकल आए तो हम दोनों और अमीर हो जाएंगे। तो सारी दुनिया की दौलत लाकर भी मेरे कदमों में रख देना। मेरी बेटी की कमी पूरी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लेकिन ये भी तो देखो ना, खुदा जब हमसे कुछ छीन लेता है तो छप्पर फाड़ कर देता भी तो है। देखें, मैं बहुत ही एक शरीफ इंसान हूं और मैंने किसी से कुछ भी नहीं छीना। मैंने दोनों माँ बाप की रजामंदी से ये बेटी अडॉप्ट की है और उसको अपनी बेटी की तरह पाला है। और अब वो मेरी बीवी और मेरे लिए सब कुछ है। I'm sorry, मैं आपको अपनी बेटी वापस नहीं दे सकता।
आपके शोहर को पैसे चाहिए थे ना, ये ले, ये उनको दे दीजिएगा। और प्लीज आइंदा यहां मत आइए। आप रो क्यों रही हैं? प्लीज मत रोना। मेरे पापा कहते हैं जब कोई रोता है तो उसको हक कर लेना चाहिए। क्या मैं आपको हक कर लूं? अब आप चुप हो जाएं। प्लीज मत रोएं। नहीं मेरी जान, अब मैं कभी नहीं रोऊंगी। क्या मैं आपको प्यार कर सकती हूँ? आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छी हैं। मुझे जाना होगा। अभी ना गई ना तो खुद को रोक नहीं पाऊंगी। अम्मी आप आ गई? कैसा है मेरा बच्चा? मैं ठीक हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, लेकिन मुझे बाबा आपके पास लेके ही नहीं आए। मैं जानती हूँ, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना आपके पास। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। रहने दो। बाबा कहाँ हैं? बाबा तो सुबह से गए हुए। जोया, जोया, सड़क पर अमजद भाई को ट्रक में कुचल दिया है। उनकी हालत बहुत खराब है। अभी एम्बुलेंस बुलवाई है, उनको हॉस्पिटल लेके गए। तुम भी जल्दी चलो मेरे साथ। जोया तुम आ गई। देखो मुझे क्या हुआ जोया, बहुत तकलीफ हो रही है। ये सब तेरे गुनाहों की तकलीफ है अमजद। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों खेला एक माँ के दिल से? क्यों तड़पाया एक माँ की ममता को? वो तो तेरी अपनी औलाद थी, अपना खून था।
बेच दिया चंद पैसों के लिए? झूठ है जोया। डर खुदा से, खौफ खा खुदा का, अपनी हालत देख। अब तो अपने गुनाहों को कबूल कर ले। उसी आदमी से मिलकर आ रही हूं मैं। सारी हकीकत बता दी उसने मुझे। अरे तू तो जानवर से भी बदतर निकला अमजद। जानवर भी एक वक्त में अपनी औलाद को समेट के बैठ जाता है। तूने क्या किया? 5 साल तक मुझे धोखे में रखा, तड़पाया मेरी ममता को, बिल्कुल मेरा एहसास नहीं किया। सब कुछ जानते हुए भी तुझे तरस नहीं आया मुझ पर। चंद पैसों के लिए तूने सब रिश्तों को बेच दिया। कहाँ है वो पैसा? क्या वो पैसा तेरी इस तकलीफ को दूर कर सकता है? माफ कर दे जोया, माफ कर दे जोया, मुझे माफ कर दे जोया। नहीं अमजद, बात अगर मेरी होती ना, शायद मैं तुझे माफ कर देती, लेकिन एक माँ तुझे कभी माफ नहीं करेगी। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे जोया, माफ कर दे। जा रही हो? खाला मुझे अपनी बच्ची से मिलना है। अभी तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें इद्दत में बैठना है ना। लेकिन मेरी बच्ची। सुनो, तुमने ये तो कहा था ना कि तुम्हारी बेटी वहाँ बहुत सुकून में है। तुम्हें किस बात की परेशानी है? हमारी इद्दत पूरी हो जाए फिर जाकर अपनी बेटी से मिल लेना। वादा किया था मैंने उससे कि मैं उससे मिलने आऊंगी, लेकिन नहीं जा सकती। जोया बेटा, 5 साल भी तो तुमने इंतजार किया है ना। अब तो तुम्हारे दिल को सुकून आ गया होगा। इसका मतलब है बहुत अच्छी परवरिश दी है उसको।